तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी की जो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकती है। हम बात कर रहे हैं एग्जिम बैंक डिप्टी मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 की। अब देखिए, एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कोई आम बैंक नहीं है। ये भारत सरकार का एक बहुत ही प्रमुख वित्तीय संस्थान है जो सीधे तौर पर भारत के इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंस और प्रमोट करता है। यहाँ काम करने का मतलब है देश की ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा और सीधा योगदान देना। है ना कमाल की बात। आज हम इस रिक्रूटमेंट के हर एक पहलू को कवर करेंगे। अवसर और सैलरी, रिक्तियां और रोल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम और सिलेक्शन का प्रोसेस, ज़रूरी तारीखें और सबसे खास कुछ प्रो टिप्स और ऐसी गलतियां जिनसे आपको हर हाल में बचना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, अवसर और सैलरी। 18 लाख रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डिप्टी मैनेजर यानी ग्रेड 1 की पोस्ट पर शुरुआत में ही लगभग 18 लाख रुपए सालाना का सीटीसी मिलता है। शुरुआती 1 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें 65,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है और उसके बाद बेसिक पे शुरू होती है 48,480 रुपीज से। और हाँ, इसके अलावा लीज्ड अकोमोडेशन, महंगाई भत्ता और हाउसिंग व एजुकेशन लोन जैसी कई शानदार प्रीमियम सुविधाएं अलग से मिलती हैं। लेकिन बात सिर्फ शुरुआती सैलरी की नहीं है। इस संस्थान में करियर ग्राफ काफी तेजी से आगे बढ़ता है। एक मैनेजमेंट ट्रेनी या डिप्टी मैनेजर के तौर पर करियर शुरू करके अपनी मेहनत और तजुर्बे के दम पर सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर और यहाँ तक कि मैनेजिंग डायरेक्टर की टॉप पोस्ट तक पहुँचना बिल्कुल मुमकिन है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रिक्तियां और रोल्स। इस साल कुल मिलाकर 24 बेहद खास पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है। अगर बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें 20 पोस्ट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 10, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3 और एसटी व ईडब्ल्यूएस के लिए 1-1 सीट रिजर्व्ड है। वहीं आईटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए टोटल 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट इन दोनों प्रोफाइल्स के काम का अंतर है। एक तरफ बैंकिंग ऑपरेशंस वालों को प्रोजेक्ट फाइनेंस, क्रेडिट अप्रेजल, टर्म लेंडिंग और इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर रिस्क का पूरा एनालिसिस करना होता है। दूसरी तरफ जो स्पेशलाइज्ड आईटी और सिक्योरिटी रोल्स हैं, उनका मेन काम बैंक के साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को बिल्कुल सेफ और सिक्योर रखना है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 3, योग्यता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले एज लिमिट समझ लेते हैं। बेस एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। पर हाँ, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से कुछ रिलैक्सेशन भी है। एससी और एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 से 15 साल तक की अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। एजुकेशन की बात करें तो ऑपरेशंस के लिए 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन और फाइनेंस में पीजी या सीए होना अनिवार्य है। वहीं आईटी के लिए कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% के साथ बीटेक या एमसीए होना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही रोल्स के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है, यानी फ्रेशर्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, परीक्षा पैटर्न और चयन। फाइनल सिलेक्शन में 70% वेटेज सीधे तौर पर रिटन एग्जाम का होगा और बाकी 30% इंटरव्यू का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए आपको रिटन एग्जाम में एक बहुत ही सॉलिड स्कोर लाना होगा। और हाँ, ये कोई आम टेस्ट नहीं होने वाला। 100 मार्क्स के इस पेपर के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ मुख्य अंतर यह है कि ऑपरेशंस की परीक्षा सब्जेक्टिव होगी, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिटेल में आंसर्स लिखने होंगे, जबकि आईटी पोस्ट के लिए ये पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी पर बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन। इस क्रिटिकल टाइमलाइन को जरूर नोट कर लीजिए। बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक 26 जनवरी 2026 से खुल चुका है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2026 है। इसका रिटन एग्जाम फरवरी में ही होने की उम्मीद है। पर यहाँ ध्यान रखें, आईटी रोल्स की टाइमलाइन बिल्कुल अलग है। इनके फॉर्म्स 26 मई से जून तक भरे जाएंगे और एग्जाम जुलाई 2026 में होगा। ऑनलाइन अप्लाई करना काफ़ी सिंपल है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपनी सभी डिटेल्स भरिए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और आखिर में फीस पे कर दीजिए।
फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 600 रुपए है, जबकि एससी एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपए है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त नोटिफिकेशन के नियमों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पासपोर्ट साइज फोटो, काली स्याही यानी ब्लैकिंग से किए हुए सिग्नेचर्स, बाएं अंगूठे का निशान और सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अब आखिरी पर सबसे जरूरी हिस्सा, सेक्शन 6, प्रो टिप्स और सामान्य गलतियां। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, वो कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो अच्छे खासे वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स को फॉर्म भरते वक्त ही रेस से बाहर कर देती हैं। देखिए, इन फेटल एरर्स से तो हर हाल में बचना है। बैंक का नोटिफिकेशन क्लियर वार्निंग देता है कि अगर आपने सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में कर दिए या डिक्लेरेशन लिखने के लिए नीली स्याही का यूज किया या फिर आपके अंगूठे का निशान थोड़ा सा भी ब्लर या धुंधला हुआ तो आपका एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट यानी इनवैलिड मान लिया जाएगा। बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स दोनों के लिए कुछ प्रो टिप्स हैं। ऑपरेशंस वाले कैंडिडेट्स को अपनी सब्जेक्टिव राइटिंग की जमकर प्रैक्टिस करनी चाहिए और आईटी वालों को सीसा या सीआईएसएम के टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करने चाहिए। और एक बात, मेंटली पहले से तैयार रहिएगा क्योंकि सिलेक्शन के बाद 3 लाख रुपए का एक बॉन्ड और 5 साल की सर्विस कंडीशन भी जुड़ेगी। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए याद रखिए कि ये किसी आम सरकारी जॉब की तरह नहीं है। ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित ट्रेड इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने का और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का एक लाजवाब मौका है। तो आखिर में सोचिए, क्या ये बैंकिंग सेक्टर में आपके करियर को नई बुलंदियों पर ले जाने का वो अल्टीमेट कदम है जिसकी आपको तलाश थी? अगर आप सारी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो देर किस बात की? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और अप्लाई कीजिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सच में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।